दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है YouTube चैनल लेडी ऑल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, जो मौसमी सिस्टम है वो झारखंड और उड़ीसा के आसपास के भागों पर बना हुआ है, जिसके कारण जो हवाएं हैं ये इस समय झारखंड से बिहार और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक पहुंच रही है और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर भी पूर्वी हवाएं चल रही हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देखिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वे जो पहले अंदाजा लगाते थे वे इन्हीं हवाओं के बदौलत अंदाजा लगाते थे कि जब भी पूर्वी हवाएं 24 घंटे या उससे अधिक तेज रफ्तार से चलती हैं तो लाजमी है कि मौसम खराब होने की जो है संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था कि कोई आईएमडी की साइट नहीं थी, कोई वेदर जो है ऐप नहीं थे कि उनमें देख पाएँ कि क्या मौसमी सिस्टम है और किस तरह से बन रहे हैं। वे सिर्फ इन पूर्वी हवाओं पर ही उनका वे निर्भर रहते थे। जब भी ये पूर्वी हवाएं चलने लगती थी भारत के राज्यों पर और इनकी रफ्तार बढ़ने लगती थी तो इसी से अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि हवाओं में अब नमी आ चुकी है, पूर्वी हवाएं चल रही है, रफ्तार से चल रही है, 24 घंटे से अधिक समय हो चुका है पूर्वी हवाएं चलते चलते, तो इसका मतलब मौसम अब खराब होने की जो है वह संभावना बनी हुई है, यानी कि मौसम अब खराब होगा। लेकिन दोस्तों आज के युग में जो है आईएमडी की भी साइट है, अन्य कई अदर ऐप हैं जो कि मौसमी सिस्टम को भी दर्शाते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि किन किन वेदर सिस्टम की वजह से ये पूर्वी हवाएं भारत के राज्यों पर चल रही है और बारिश होगी तो कितनी होगी। तो दोस्तों अब जो है ये अंदाजा लगा लिया जाता है, क्योंकि अगर इसे पहले जमाने के हिसाब से देखें तो यहाँ पर सिर्फ पूर्वी हवाएं का फ्लो था तो बस इसी से अंदाजा होता था कि बारिश होगी। लेकिन अब जो दोस्तों नई जनरेशन है उनके हिसाब से देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि झारखंड और उड़ीसा के भागों पर, और इस सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भारत के पूर्वी राज्यों से होता हुआ भारत के मैदानी राज्यों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ये पूर्वी हवाएं तेज चल रही हैं कई भागों पर, इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर। और आपको बता दें कि एक पश्चिम विक्षोभ भी है, यह भी दोस्तों एक किस्म का सर्कुलेशन ही होता है। इसमें काफ़ी सारे बादल होते हैं एक जगह और ये जो है अपने साथ काफ़ी मॉइस्चर लेकर चलता है और ये दोस्तों आने वाला है लगभग 10 मई के आसपास। हालांकि कुछ हिस्सा इसका 9 मई में ही पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा, लेकिन पूरी तरह से 10 मई में आएगा। और जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के भाग हैं, यहाँ पर देखिए 10 मई की शाम के समय, दोपहर के बाद शाम के समय कुछ थोड़े बहुत बादल दिखेंगे, थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। जो बारिश की संभावना बनेगी वो 11 या 12 मई के आसपास जो है यहाँ पर कई भागों पर बारिश होने के आसार है। उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 मई से धूल भरी तेज हवाएं चलने की संभावना बन जाएगी, यानी कि मौसम एक तरह से खराब होने की संभावना 10 मई से है। बारिश की जो संभावना है 11-12 मई के आसपास जो है बनेगी। लेकिन जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूर्वी राज्यों पर काफी जो है मॉइस्चर है और यहाँ पर कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। तो इस तरह से मौसम है दोस्तों, इस तरह से वेदर सिस्टम है बने हुए हैं। और आपको बता दें कि देखिए 10 मई में जब ये नजदीक आएगा तो 11 मई के आसपास यहाँ से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों से होते हुए मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ भी बनेगी। उससे इधर इधर के भागों पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर रहेगा। और यहाँ पर जब वो ये पश्चिम विक्षोभ आएगा, यहाँ पर सर्कुलेशन बनकर उसके कारण जो हवाएं रहेंगी इधर अरब सागर की रहेगी, जिसके कारण यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम देखते हैं कि 9 मई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होगी और 9 मई से आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी एक नजर डालेंगे और देखेंगे किस तरह से भारत के राज्यों पर मौसम जो है बिगड़ने वाला है। तो देखिए 9 मई में भी जो भारत के पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है, कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होगी। और झारखंड की अगर बात करें तो देखिए झारखंड पर भी गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर यहाँ पर मॉइस्चर बना रहेगा। कई इलाकों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम, कई स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और बात बिहार की करें तो देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, दरभंगा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, इन भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार है। और बिहार के और झारखंड के भागों पर
कई इलाकों पर हवाओं की रफ्तार भी तेज देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों देखें छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ पर भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से रायपुर, कदर से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बालोद बाजार के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए मॉइस्चर जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है हवाओं के बदौलत, तो इसके कारण जो तराई वाले भाग हैं यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं अधिक रहेगी। इसमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और अयोध्या, सुल्तानपुर से प्रयागराज, वाराणसी के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग हैं यहाँ पर भी बिजनौर से लगाकर रामपुर, लखीमपुर खीरी तक जो है कई भागों पर बादल रहेंगे। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो जाए। और जो दक्षिणी भाग है आगरा, मथुरा से और कानपुर देहात, जालौन, झांसी, यहाँ पर लगभग पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। यहाँ पर कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। और जो शामली, सहारनपुर, बागपत, मेरठ है, यहाँ पर भी मौसम साफ ही जो है दोस्तों देखने को मिलता रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर आने के कारण जो कम तापमान है वे फील जो है इस उमस के कारण फील जो है वे अधिक होंगे। इस तरह का लगेगा कि 45-46 डिग्री का तापमान बना हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पर भी वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ पहाड़ी राज्यों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर, उत्तराखंड के भागों पर, तो जिससे पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, नवाशहर, रूपनगर के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हरियाणा पर भी पंचकुला के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अन्यथा जो मध्य भाग है, दक्षिणी भाग है, मौसम साफ रहेगा। राजस्थान पर भी लगभग दोस्तों मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। कुछ भागों पर थोड़े बहुत जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी के भागों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। गुजरात के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के देखे यहाँ पर पश्चिमी भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन धार, इंदौर, खरगोन और बैतूल के हरदा के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र के भागों पर बादल रहेंगे मॉइस्चर आने की वजह से, तो यहाँ पर भी कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, बालाघाट से लगाकर और अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, उमरिया तक जो है कई इलाकों पर यहाँ पर भी बादल देखने को मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पर भी कई भागों पर मेघ गर्जना और बारिश जो है देखने को मिले। और जो भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना जो जिले हैं यहाँ पर लगभग दोस्तों मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर, कई इलाकों पर यहाँ पर नासिक, धुले यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा। मॉइस्चर के कारण यहाँ पर बादल रहेंगे और कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। तेलंगाना पर भी हैदराबाद, रंगारेड्डी के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कई भागों पर बारिश होगी और आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर, उत्तरी भागों पर खासतौर से बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों कई जो राज्य हैं यहाँ बारिश से जो है प्रभावित होने वाले हैं, खासतौर से दक्षिणी पूर्वी राज्य और दोस्तों पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी कुछ बारिश होगी और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं। सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान ऐसे राज्य रहेंगे जहां पर बारिश होने की संभावना काफी कम रहेगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा के भी उत्तरी भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ दोस्तों 10 मई की अगर बात करें तो देखिए 10 मई से जो पश्चिमी विक्षोभ है वो पहाड़ी राज्यों पर आएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं और भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश चलती रहेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए 11 मई की अगर बात करें, 11 मई में भी इसी तरह की संभावनाएं मैदानी राज्यों पर बनी रहेगी। बादल रहेंगे, कुछ भागों पर धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्जना और बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। पूर्वी राज्यों पर बारिश चलती रहेगी। 12 मई में देखिए यहाँ पर जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश रहेगी। यानी कि दोस्तों ये जो पश्चिम विक्षोभ आएगा देखिए मैदानी राज्यों पर ये वैसे तो कमजोर है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी रहेगा, तो पहाड़ी राज्यों पर तो ये बारिश कर जाएगा, लेकिन मैदानी राज्यों पर जो संभावनाएं हैं वे आंधी तूफान की ही अधिक है, धूल भरी तेज हवाएं चलने की और बारिश की जो संभावनाएं हैं वे फिलहाल के अपडेटों के अनुसार कम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी। कुछ भागों पर अचानक से मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां 11-12 मई के आसपास देखने को मिल सकती है।
दोस्तों 13 मई में भी कुछ बादल पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेंगे, बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ के भागों पर रहेंगे, महाराष्ट्र के भागों पर रहेंगे, बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। जबकि दोस्तों 14 मई से ये सिस्टम आगे निकल जाएगा, मैदान राज्यों में फिर मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन झारखंड पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तमिलनाडु के भागों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। तो इस तरह से जो मौसम है वो रहने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।